श्रीमत पर न चलने वाला होगा तो अर्पण नहीं है। बात क्या कहना चाहते हो, पूरी बात तो करो। ये कि बाबा ने बोला है जो भी कन्या है। पर सरेंडर हो गई भल कागज पत्र से तो वो भी 16,000 के लिस्ट में चले जाते, बाबा ने कहा। बाबा तो जिम्मेवारी लेता है। हाँ, तो उनको सरेंडर करने वाले जो माता पिता है, क्या वो भी उस लिस्ट में जाते हैं? कि वो नहीं, ये कोई ऐसे तो बहुत सी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। मना यहाँ तो लिमिट दी हुई है 16,000 की। और का पॉइंट है कि मैं कल्प पहले मिसल कल्प 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 के संगम में आता हूँ, तो ये शूटिंग पीरियड में किस तरह लागू होगी? 3 बार कल्प बोला तो शूटिंग पे 3 बार कल्प कब होगा? 4 युगों की शूटिंग होती है तब एक कल्प होता ना बाबा। तो हर युग की शूटिंग में एक बार प्रत्यक्षता हो जाती है। सतयुग की शूटिंग हुई 76 में पूरी, तो प्रत्यक्षता हो गई। 87-88 में शूटिंग होती है, थोड़ा चाहिए। तो 88 में शूटिंग पूरी होते ही एडवांस पार्टी में 9 कन्याएं सरेंडर हो जाती है, परिवर्तन हो गया। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है, तो द्वापर युग की शूटिंग होते ही द्वापर में किसका जन्म दिखाया? भगवान का, कृष्ण का जन्म दिखाया। ऐसे ही कलयुग की शूटिंग होती है। ठीक है बाबा, ये तो युग की शूटिंग है ना, कल्प की शूटिंग। हर युग में 4 अवस्थाएं होती हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो युग 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होता होगा। और तो ऐसा नहीं हो सकता भले 4 प्रकार का युग चलता रहे मगर अपनी स्टेज उसी समान रहे, एक ही स्टेज पकड़ते रहे। ऐसा नहीं हो सकता है बाबा। तो इतना 100% श्रीमत पर चलने वाला चाहिए और 100% याद में रहने वाला भी चाहिए। नहीं तो क्यों बोला मुरली में तुम बच्चे 82-83 जन्म भी सुख में रहते हो? कोई होते होंगे ना। अच्छा, शिव जिसमें प्रवेश है वो 100% शिव की याद में रहते हैं। औरों के मुकाबले शिव का संग जिसको 100% लगता होगा उसकी अवस्था जरूर अच्छी होती होगी। एक तो जिम्मेवारी बन जाती है शिव की। फिर तो बाबा उनकी 4 अवस्था स्टेज नहीं जानी चाहिए। 4 अवस्था जो आप बोल रहे हो, हाँ, तो वो स्टेज में वो नहीं जाना चाहिए ना। क्या नहीं जाना चाहिए? जब वो शिव समान स्टेज वो पकड़ लेते 100%, कब पकड़ लेते? वो तो वो ही जाने। तो जो बच्चों की अवस्था एक जैसी है, बच्चों को साथ लिए बगैर चला जाएगा क्या? तो बच्चों की अवस्था एक जैसी है नहीं पुरुषार्थ की, और बच्चों को साथ लिए बगैर जाएगा नहीं, क्योंकि बाप की जिम्मेवारी है। तो बच्चों का संग का रंग जब तक लगता रहेगा तब तक अवस्था ऊपर नीचे होगी या नहीं होगी? है? होगी। ये तो अलौकिक बाप है, लौकिक दुनिया का बाप थोड़ा ही है। जब भी आपने तो कहा है कि संगम पर 3 बाप मौजूद रहते, ब्रह्मा कुमारी इसका तो भले लौकिक भी अलौकिक वो भी चला गया, अभी वो पारलौकिक को बिंदी को लेके बैठे और एडवांस में है, तो वो तो तीनों बाप मौजूद है त्रिमूर्ति शिव के रूप में, लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है, जबकि वो बाप टीचर सदगुरु के रूप में। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? और वो सदाशिव है। सदाशिव है? सदाशिव जो आप कहते हो ना, वो तो सदा कल्याणकारी है। सदा अरे बाप तो सदा कल्याणकारी है, बच्चे भी सदा कल्याणकारी हैं कि नंबरवार हैं? तो नंबरवार बच्चों को संग लेके नहीं चलना है। अरे ये संबंध होते हैं, बाप का संबंध है, पत्नी का संबंध है, पुत्र का संबंध है,
तो जो संबंध होते हैं वो निभाने के आधार पर संबंध बनते हैं या सिर्फ संबंध होने से संबंध की सच्चाई साबित हो जाती है? निभाना तो चाहिए ना। तो जो बाप का संबंध है वो बाप नहीं निभाएगा दुनिया में तो और कौन निभाएगा? और वो भी अलौकिक और पारलौकिक बाप कहा जाता है। तो बच्चों को साथ लेके जाएगा या बीच में एक आध को छोड़ के चला जाएगा? साथ लेके जाएगा तो बच्चों को संग का रंग भी लगेगा। साथ लेके चाहिए, जाइए, डायरेक्शन मिल रहा है। ये तो डायरेक्शन तब दिया जाए जब वो साथ लेके जाने न वाला हो। वो तो खुद ही कहता है मैं तुम बच्चों को साथ रहूंगा, साथ चलूंगा, साथ लेके जाऊंगा। तो डायरेक्शन देने की बात है ही नहीं। 70 वर्ष बाप ने बच्चों का अलबेलापन और वो सब देखा, तो भले 50 साल ही सही। तो बाबा ये 70 साल और 50 साल ऐसा बहानेबाजी है जो भी है। तो बाबा ने फिर इमीडिएट बोला कि भले 50 साल ही सही। तो ये 70 साल और 50 साल में फिर बाबा डिग्रेड यानी क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि 20 साल कम क्यों कर दिया, भले 50 साल ही सही, ऐसा जो बोला। बेसिक वाले भी तो बाबा की नजर में मौजूद है ना, उनको छोड़ थोड़ा दिया है। बाबा ये भक्ति मार्ग में होती है नवदा भक्ति और ज्ञान मार्ग में होता है नवधा याद। ये नवधा याद क्या है बाबा? 9 प्रकार की याद। एक मुकर्रर रथ में ही याद करने वाले हैं, कुछ होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। दूसरे ऐसे हैं एक मुकर्रर रथ से उनकी संतुष्टि नहीं है, कोई दूसरा भी होना चाहिए। तो चंद्रवंश का मुखिया भी पकड़ लेंगे, ब्रह्मा भी चाहिए। बल मुरली में बोला एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात जचेगी नहीं। ये तो हो गए देवी देवता सनातन धर्म वाले, प्रवृत्ति मार्ग वाले। बाकी ऐसों का भी हुजूम है जो 2 से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें और भी चाहिए। इस्लाम धर्म वाले होंगे तो कहेंगे भला माता पिता तो सही है लेकिन तीसरा भी चाहिए। तो ऐसे नंबरवार है। वो याद का रूप व्यभिचारी बनता जाता है और 9धा याद बन जाती है। 9 धर्म के मुखिया हैं तो 9 प्रकार की याद हो जाती है। बाबा ओमरादी मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा अकेले हो गए ब्रह्मा बाबा। तो 65 के बाद एक विरोधी बन गए बाबा बनने वाले। एक विरोधी बन गए बाबा बनने वाले। फिर यहाँ भी जब 97-96 से जगदम्बा अलग हो गई तभी से यहाँ भी बाबा बनने वाले हो गए। तो बाबी बनने वाले ऐसी कोई बने नहीं क्या? क्यों नहीं बनती? क्यों बाबी भुजाएं नहीं बनती है? वो अपने आप विरोधी नहीं प्रत्यक्ष करती है ना। हैं? बाप के विरोधी प्रत्यक्ष कहाँ है? जो पटरानियां वो विरोधी साबित नहीं होती हैं। अगर पटरानियां विरोधी साबित न हो तो पटराजा कुछ कर ही नहीं सकते, उनमें ताकत ही नहीं है विरोध करें। सन 97 से ही जिस व्यक्ति के द्वारा विरोध ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में साबित हुआ, उसमें भी फोर्स कब आया? कोई होगी तभी तो उसमें ताकत आएगी। अभी भी जो बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी पटरानिया कोई सहयोग, उनको भी कोई ताकत देने वाली होती है। और बाबा मुरली में कई ऐसे पॉइंट्स है ब्रह्मा के बारे में कि ब्रह्मा को देख करके सभी गूंज जाते हैं। फिर दूसरे मुरली में है कि ब्रह्मा को देखकर सबका माथा ही खराब हो जाता है। और तीसरे मुरली में है कि ब्रह्मा को कोई जानते ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? माना ओरिजिनल जो दादा लेखराज ब्रह्मा है उसको कोई असली रूप में नहीं जानते हैं। यानी ब्रह्मा कुमारी भी नहीं जानते।
जो असली ब्रह्मा है उसको ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं जानती। वो तो टाइटलधारी ब्रह्मा था ना। और बाबा मुरली में बोला है कि जिनका वंश पार्ट होता है उनकी कभी हत्याएं नहीं होती है करके बोला हैं? हत्या नहीं होती उनकी, न वो हत्या करते हैं ना उनकी हत्या होती है। और न उनकी हत्या होती है। हत्या माना युद्ध भूमि में हत्या हो जाए, वो एक हत्या नहीं कही जाती, वो शहीद होना कहा जाता है। जब एक ही आदमी में कहा गया कि प्रजापिता की लाश भी गुम कर दी थी, ये बात क्या है? लाश गुम कर दी तो वो तो सबका बीज है ना। वो एक ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो, तो वो तो सबका ही बाप है। भूत प्रेतों का बाप नहीं है, उनका भी बाप है। बाबा टैली करने के आधार पे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को गांधी जी के साथ टैली किया है। भगत सिंह जो है बाबा, उनको राम वाली आत्मा के साथ टैली किया जा सकता है। हाँ जी, राम वाली आत्मा के साथ टैली किया जा सकता है। नहीं, क्योंकि आखिर में वो भी नास्तिकता को ही अपना दिए थे और उनका भी जो था गरम दल ही था। कर सकते हैं क्या? गरम दल का मुखिया तो सुभाष चंद्र बोस था। बहुत दल थे ना बाबा, उसमें से एक भगत सिंह ने अपने ओर से जो लड़ाई की थी और वो गांधी के तत्वों के खिलाफ भी थे। ठीक है, गर्मी थी, नौजवान खून था, लेकिन भगत सिंह की शहीद होना उसके पीछे लक्ष्य था। लक्ष्य ये नहीं था कि हम गरम ही रहें, लक्ष्य ये था कि ढेर सारे निकल पड़े शहीद होने के लिए, जो भारत का कल्याण हो जाए। तो बाबा भी सक्रिय सक्रिय है, गांधी जी के विरोधी भी नहीं थे। शुरुआती विरोधी नहीं थे। हाँ जी, लेकिन बाद में जब उनकी जो अहिंसा का मार्ग है उसको न पसंद करके उन्होंने उस मार्ग को अपनाया था। भगत सिंह अहिंसा को मार्ग को वो अहिंसा नहीं कहते जो बौद्धियों की अहिंसा है। हाँ, बौद्धियों की वो नहीं। हाँ जी, तो इस गांधी जी की अहिंसा में बौद्धिपना भी भरा हुआ है। तो इस आधार पे टैली किया जा सकता है बाबा भगत सिंह को राम वाली आत्मा के साथ। भगत सिंह वाली आत्मा ने जन्म लिया उस समय सिख धर्म में। हाँ, सिख धर्म में। हाँ जी, तो टैली कैसे करेंगे? लेकिन वो सिखपन को मानता नहीं था बाबा, उन्होंने आखिर में नास्तिकवादी को ही अपनाया। न मानने से कुछ होता नहीं है, लेकिन जन्म लेने से साबित हो गया कि वो मानता था, प्रभावित था सिखों से, नहीं तो जन्म होता ही नहीं। बाकी उनके तत्वों को तो टैली किया जा सकता है। ऐसे तो बहुत हैं। नहीं बाबा, प्रश्न ये इसीलिए पूछा गया। ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो राम वाली आत्मा को फॉलो करने वाली साबित होती है, लेकिन हर तरीके से नहीं। दो ही तो है मुख्य, या तो राम या तो कृष्ण। नहीं बाबा, इसीलिए क्योंकि भगत सिंह को जिस दिन फांसी देने वाले थे, गांधी जी के कहने पर उसको पहले दिन फांसी देकर उसकी लाश को गुम कर दिया था। तो क्या ये यहाँ पर आधार बनता है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में आदि में जब बताया कि बाप का लाश भी गुम कर दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रह्मा बाबा का हाथ था। लाश गुम करने के लिए? हाँ, ये नहीं कहा जा सकता। ये तो एक अनुमान की बात हो गई कि ब्रह्मा बाबा के कहने से या ब्रह्मा बाबा के इशारे से भगत सिंह का। लेकिन उनको अंदाजा था कि ये होने वाला है और उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही उन्होंने भगवान समझ लिया था ना। अगर भगवान समझ लिया होता तो फिर रघुपति राजा और राजा राम की रट क्यों लगाते? वो तो सिर्फ रखते हैं ना बाबा,
अरे बुद्धि में तो बात यही बैठी है कि अंशियों में माने ये समझते थे राम कोई हुआ ही नहीं। नहीं, लेकिन जब बात हुई, जब पूरा दल ने ब्रह्मा को सपोर्ट दिया, तो ब्रह्मा बाबा को ये तो महसूस हुआ होगा ना कि ये अकेला खड़ा है तो जरूर भगवान मैं ही हूँ। क्योंकि आखिर में तो बाबा ने बोला है कि गुरु अपने आप से गुरु नहीं बनते, उनको गुरु बनाने वाले ये चेले होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भी ब्रह्मा ही भगवान है ये मानने के लिए मजबूर किया होगा उन्हीं चेलों ने। ये तो बात कहीं सुनी नहीं गई कि ब्रह्मा ने दादा वो गांधी जी ने अपने को कभी भगवान साबित किया। गांधी जी ने भगवान नहीं साबित किया, लेकिन बेहद का जो गांधी जी है बाबा, हाँ बेहद के गांधी जी, वो तो अपने आप को भगवान ही समझते थे, आज भी समझते हैं। नहीं, वो साबित हो जाता है कि वो बिंदु को भगवान समझते थे। किसी साकार को अपने मुकाबले भगवान उन्होंने नहीं माना। भगवान उनकी बुद्धि में ये बात नहीं थी कि मेरे मुकाबले कोई साकार भी हो सकता है जो भगवान का स्वरूप हो सकता है। जब सेवकराम तो उन्होंने ज्योति बिंदु शिव को ही भगवान माना, जो कि वास्तव में साबित नहीं होता। शिव ने जिनका आधार लिया था सेवकराम, उनको भी उन्होंने नहीं माना था। हाँ ठीक है, भगवान ठीक है, नहीं माना। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ही तो भगवान माना था। शिव मुझ में प्रवेश करता है और मैं ही भगवान। हाँ, तो दुनिया में साकार स्वरूप में वो किसी को भगवान नहीं मानते थे। तो इस आधार पे सेवक राम की जो लाश गुम करने का जो हुआ था, उन बच्चों ने जो भी षड्यंत्र रचाया था, क्या उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं टक्कों में उनका साथ था क्या? परसेंटेज में ही सही पता होगा, क्योंकि ये साबित होता है कि जब झगड़ा शुरू हुआ था ओम मंडली और विरोधी पार्टी में, तो बाबा के तो ब्रह्मा बाबा के झगड़े के संस्कार थे नहीं, वो तो पहले ही छोड़ के भाग गए थे। लड़ाई बच्चों को लड़नी पड़ी थी और बाबा छोड़ के भाग गए कराची के बंगले में, तो हो सकता है उन्हें ना मालूम हो। लेकिन बच्चे तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे ना बाबा। छोटे छोटे क्या लौकिक बच्चे थे? छोटे छोटे वैसे नहीं, उम्र से छोटे थे उनका ना, उम्र से छोटे थे। उम्र से छोटे हो तो लौकिक दुनिया की तरीके से बच्चे मारे जाए। क्योंकि मेजोरिटी जितने भी थे कन्या माता ही थी सरेंडर। हाँ जी, उनसे ये कर्म होना, ये तो भाई भी थे, वैसे नहीं कि थे ही नहीं। लेकिन भाई तो गिने चुने थे ना। हाँ, थोड़े भाई थे, लेकिन माताएं भी थी, बड़े बड़े घराने की थी। बाबा, राम सिमर प्रभात मोरे मन, इसका क्या अर्थ है? अमृत वेले ब्रह्मा भगवान राम को याद कर। टाइम हो गया।